आलसी कालू कौवा और गौरी जंगल के बहुत बड़े लक्कड़ वाले महल में रहते थे। नन्ही मीनू चिड़िया तो कालू कौवे की बहन की बेटी थी। बहन के मरने के बाद वो अपनी भांजी को अपने घर ले आया था। गौरी तो हर वक्त नन्ही चिड़िया को लाठी से पीटती रहती थी, हर वक्त उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। मीनू चिड़िया तो नदी के पास वाले सेब के बाग से सेब तोड़ के जंगल में ले जाके पंछियों को बेचा करती थी। उसके बदले पंछी जो भी मीनू चिड़िया को पैसे देते वो गौरी को ले जाके दे दिया करती थी। लीजिए मामी, आज तोते ने मुझे 50 रुपए दिए हैं। कहने को तो कालू का बहुत बड़ा महल था, लेकिन उसमें उस नन्ही चिड़िया के लिए जरा भी जगह ना थी। वो तो एक पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में रहा करती थी। वो बेचारी सुबह सवेरे उठ के कालू और गौरी के घर की सफाई करती, उसके बाद उन दोनों के लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाती थी। मीनू चिड़िया जो भी अच्छा खाना बनाती वो कालू और गौरी खा लेते और मीनू चिड़िया को हमेशा सूखी हुई रोटी दिया करते थे। एक दिन मीनू चिड़िया कालू के घर की सफाई कर रही थी, तभी वहाँ गौरी आ जाती है। अरे ओ मनहूस, तू अभी तक यही है? काम पे क्या तेरी माँ जाएगी? चल जल्दी से दफा हो जा यहाँ से। मामी आप फिक्र मत करें, मैं बस अभी जा ही रही थी। घर की सफाई करने में थोड़ा टाइम लग गया। अरे वो गौरी, लाइफ हो तो ऐसी, ना कोई पैसे कमाने की झंझट, ना कोई और मुश्किल। मैं तो हर वक्त सुकून से सो सकता हूँ। अरे हाँ कालू जी, अब तो मीनू चिड़िया के रूप में मुझे भी एक नौकरानी मिल गई है, वो भी फ्री में घर बैठे बैठे। एक दिन मीनू चिड़िया सेब की टोकरी के साथ पहाड़ क्रॉस कर रही थी, तभी वहाँ जालिम चील भी बैठी थी। अरे वाह बाजो, आज तो शिकार खुद चल के तेरे पास आ रहा है। चिड़िया में तो थोड़ा कम मांस निकलेगा, चलो सेब खा के ही ताकत बना लेती हूँ। अरे रुक चिड़िया, जल्दी से ये सेब मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तेरी बोटियां नोच खाऊंगी। अरे नहीं बाजो चील, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मेरी मामी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। पर बाजो चील ने तो चिड़िया की एक ना सुनी और सेब का टोकरा उठा के वो अपने घोंसले के पास ले गई। जब गौरी को इस बात का पता चला, उसने तो चिड़िया की बहुत ज्यादा पिटाई लगाई। चिड़िया बहुत जख्मी हो गई। मीनू चिड़िया उदास होकर नदी के पास आके रोने लगती है और अपनी माँ को रो रो के याद करती है। माँ तुम कहाँ चली गई? यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी नदी से एक बहुत प्यारी जलपरी निकलती है। मीनू चिड़िया उसे बहुत हैरानी से देखने लगती है। अरे वाह प्यारी मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास तो बहुत मीठे मीठे सेब हैं और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या ये सेब तुम मुझे दे सकती हो? माफ करना जलपरी, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, वरना गौरी मामी मुझे बहुत मारेंगी। दे दो ना मीनू चिड़िया, देखो ऐसा नहीं करती किसी भूखे के साथ, दे दो प्लीज मुझे। ठीक है, अगर आपको इतनी ही भूख लगी है आप ये खा लीजिए, मैं गौरी मामी से डांट खा लूंगी। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, तुम खुद भूखी हो और मुझे खाना खिला रही हो। मैंने तुम्हारा दिमाग जादू से पढ़ लिया है, ये लो ये खाना तुम्हारे लिए। जलपरी तो हाथ के जादू से मीनू चिड़िया को अच्छा सा खाना देती है। मीनू चिड़िया को सच में बहुत भूख लगी थी, वो पेट भर के खाना खाती है और परी को शुक्रिया भी कहती है। गौरी, मीनू पर जरा और सख्ती करो, उससे दिन रात काम करवाओ तुम। मुझे और पैसे चाहिए, मुझे जंगल का सबसे अमीर पंछी बनना है, सब मुझे फिर से लूट मारेंगे, देखना तुम। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो, मैं आज ही मीनू चिड़िया की चमड़ी उधेड़ती हूँ। आप कौवे सेठ होगे और मैं गौरी सेठानी। आ गई नागिन, कल मोही, क्या तेरी माँ के काम करेगी? चल जल्दी से झाड़ू पोछा कर और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना। मामी आप मुझे कह लें जो कहना है, पर मेरी मरी हुई माँ के बारे में कुछ ना कहे। कल मोही जबान चलाती है, तुझे मैं अब
भी बताती हूँ। इस बार तो गौरी मीनू चिड़िया को पहले से भी ज्यादा मारती है। मार मार के उसके सर से तो खून निकल आता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। जख्मी होने की वजह से मीनू चिड़िया को तो 2 दिन से बहुत तेज बुखार हो गया था। जख्मी होने और बुखार की वजह से 2 दिन से वो अपने घोंसले में ही थी। उसने तो खाना भी ना खाया था। अरे ओ कामचोर, अब तू क्या जिंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी? तेरा बाप कोई खजाने नहीं छोड़ के गया जो तुझे मैं मुफ्त की रोटियां तुड़वाती रहो। चल उठ, काम पे जा। पर मामी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और मुझे बहुत तेज बुखार भी है। मैं बाहर कैसे जाऊं? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पर गौरी को मीनू चिड़िया पे जरा भी तरस ना आया। वो तो गुस्से से दीवारों पर डंडे मारना शुरू कर देती है, जिससे मीनू चिड़िया डर के उठ जाती है और उसे बीमारी की हालत में भी घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। बुखार के मारे मीनू चिड़िया तो नदी के पास आके बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो देखती है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उसके सर का जख्म भी अब तो बिल्कुल नहीं है। पास में जल परी भी बैठी हुई है। मीनू चिड़िया, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे साथ क्या क्या किया है तुम्हारे मामू मामी ने। मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है। अब मैं उनको जरूर सजा दूंगी, देखना। पर मैं उनके साथ बुरा नहीं करना चाहती। मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं। मीनू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी तुम उनके लिए अच्छा ही सोचती हो। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही करूँगी कि उनको अच्छा सा सबक सिखा दूँ। अगले दिन जब मीनू चिड़िया घर की सफाई कर रही थी, तभी वहाँ गौरी भी आ जाती है। वो झाड़ू तो खुद ब खुद मीनू के हाथ से गौरी के पास चला जाता है और जहाँ जहाँ गौरी जा रही थी, झाड़ू भी उसके पीछे जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? ये झाड़ू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे झाड़ू नहीं लगानी। मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को। गौरी तो बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से जाती है। कुछ देर बाद सब लोग जब खाना खाने के लिए बैठे थे, हमेशा की तरह मीनू चिड़िया को सूखी रोटी ही दे दी गई और कालू और गौरी ने अपने लिए अच्छा अच्छा खाना रख लिया। जैसे ही कालू और गौरी वो खाना खाने लगते, तभी वहाँ उस खाने की जगह सूखी रोटी आ जाती और वो खाना तो मीनू चिड़िया के पास चला जाता। अब तो बार बार ऐसा ही हो रहा था। कालू और गौरी को वही मीनू चिड़िया वाली बात याद आ रही थी कि कैसे वो मीनू चिड़िया को सूखी रोटी देते थे और अच्छा अच्छा खाना रख लेते थे। इस तरह उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके बाद उन दोनों ने मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगी। अब घर का काम गौरी करती थी और बाहर का काम आलसी कालू कौवा करता था और उन दोनों ने मीनू चिड़िया को अपने बच्चों की तरह रखना शुरू कर दिया था।